तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आप अपनी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर और तरीके से मस्त तरीके से कर रहे होंगे। 27 फरवरी 2024 को आपको केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, तो उसी के लिए मैंने एक सीरीज़ बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे बताऊँगा, साथ में ये भी बताऊँगा आपको पढ़ना कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। आप देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, जो कि हाईली वेटेज है। हमारा टोटल वेटेज है 9 मार्क्स का। ठीक है, तो 9 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बात करते हैं और मैंने इसे प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा है कि आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा नर्स इक्वेशन। मानिए ना मानिए, लेकिन नर्स इक्वेशन क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन केमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन क्वेश्चन अगर ना आए, भाई पेपर क्यों बनाया है। तो नर्स इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले आपको नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और 3 मार्क्स में आपका आता है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। और ये मैंने पिछले 10 सालों के अंदर 30 बार रिपीट हो चुका है, 30 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 30 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नर्स इक्वेशन है। दूसरा, इसी में गिब्स एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है आपका, NF- E0 सेल वाला होता है ना, गिब्स एनर्जी वाला। ठीक है, तो इसी दोनों को मिक्स करके ये 5 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स है, ये 2 मार्क्स है, ये यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको नर्स इक्वेशन और गिब्स एनर्जी क्वेश्चन बहुत सारे करने, प्रैक्टिस करने हैं। अब आप मुझसे पूछिए प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, तो प्रैक्टिस सिंपल मैं बताता हूँ आपको कहाँ से करने हैं। सबसे पहले आपको सॉल्व एग्जाम्पल जो है हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं इन दोनों के, उससे बाहर मत जाना। पहले सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया आपने, सेकंड टाइम दूसरी बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इस वाले के लिए अरिहंत का सैंपल पेपर ले लो या ओसवाल का सैंपल पेपर ले लो, दोनों ही बेस्ट है। मैंने अपने टाइम पे अरिहंत का सैंपल पेपर लिया था। आप चाहे आपको ओसवाल है बहुत बढ़िया, अरिहंत से कोई वो ही बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप वहाँ से इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बढ़िया तरीके से। और साथ में सबसे पहले एनसीईआरटी को लेकर प्रायोरिटी देना। एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जाम्पल है सबसे पहले वही करने हैं आपको। ठीक है, सेकेंड में बढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एटो पोटेंशियल, ये थोड़ा रिडॉक्स रिएक्शन का हो गया, वो क्लास 11th का। तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गिवन है ये टेबल, वहाँ टेबल से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट पहचानने आने चाहिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जब आपने 2 सेल्स या क्या बोलते हैं गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे होंगे, तो आपने ये वाला 2 सेल्स के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया होगा। तो ये एग्जाम में फिक्स है वाला क्वेश्चन कि सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है सॉल्ट ब्रिज का। और हमारे सॉल्ट ब्रिज में वो न्यूट्रल जो लगाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। बाकी E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है E0 सेल की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन कैथोड, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, सबको पता है। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो इसके खूब एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल से वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सिंपल आपका 1 नंबर में MCQ में पूछ लेगा, 2 रिएक्शन देके और यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू पूछ लेगा, सिंपल। थर्ड है अपना कोलराज लॉ। कोलराज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलराज लॉ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट याद करनी है। स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में गिवन है एग्जैक्टली आपको वही स्टेटमेंट याद करनी है। कोई स्टेटमेंट बाहर से मत याद करना है। एनसीईआरटी में जो 3 लाइन में जो स्टेटमेंट दे रखी है कोलराज लॉ की, डिट्टो सेम टू सेम आपको लाइन बाय लाइन वही स्टेटमेंट याद करनी है, कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखेगा। सेकंड, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल आपने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कोलराज लॉ के, वो तीनों एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी इसके एक न्यूमेरिकल दे रखा है एक्सरसाइज में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कोलराज लॉ इतना आसान लॉ है, इतना आसान है ये वाला, इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे इजी क्वेश्चन मुझे इसी के लगते हैं कोलराज लॉ के। अगर एनसीईआरटी भी कर रखी है तो वेल एंड गुड, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप भाई बुक नहीं खरीदो, खरीद लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एंड टाइम चल रहा है भाई, मौका नहीं आता लाइफ में। ठीक है, फोर्थ है आपका कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है 1 या 2 मार्क्स में। सबसे पहले 3 मार्क्स में आपको इसका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल। ठीक है, बाकी मैंने बताया ना कोलराज लॉ यहाँ पे 10 टाइम रिपीट हो चुका है, 10 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है कोलराज लॉ पे। इस न्यूमेरिकल में हाँ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो न्यूमेरिकल आपका मस्ट है। न्यूमेरिकल देखो, आपने एग्जांपल देखो, सबसे पहले हमेशा प्रायोरिटी में बात करूँगा, एनसीईआरटी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है आपको। एनसीईआरटी में आपका न्यूमेरिकल दे रखा है वो मोलर कंडक्टिविटी के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी का, वो मेरे टाइम पे भी आया था और तुम्हारे टाइम पे भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी स्टेटमेंट मैंने बता दी, दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बढ़िया टिप्स पे। बाकी तीसरा बार इस पर कोई ध्यान नहीं देता,
ग्राफ्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके एनसीईआरटी में ग्राफ्स दे रखे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का। बाकी इसका फॉर्मूला भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, आपको एक्जैक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं और इन दोनों के ग्राफ्स याद रखने हैं। कभी कभी ग्राफ पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप बोलेंगे ग्राफ पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ग्राफ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी में ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं, आपने देखे नहीं होंगे, चेक करो, ठीक है। वो 2 ग्राफ हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने वो दोनों ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है, इसे टेंशन नहीं, आप वो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सेकंड, आपने अगर प्रीवियस बुक है तो वहाँ पे आप इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। फायदा फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडेज लॉ, फ्राडे के 2 लॉ हैं हमारे, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस उसकी स्टेटमेंट भी आती है एग्जाम में, मतलब फर्स्ट लॉ आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। सेकंड लॉ आए या नहीं कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन आपको सबको करने हैं और उसकी स्टेटमेंट आपको सबको याद रखनी है। तो आप फ्राडे लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे आप याद करेंगे, प्लस उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सिर्फ एनसीईआरटी में जो गिवन है वही करना है, बाहर मत जाना, बस हो गया इसमें, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है बैटरी के ऊपर। बैटरी का पहले क्वेश्चन नहीं आता था, अब आने लगा है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में बैटरी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैटरी में मैं बताऊं तो लीड स्टोरेज बैटरी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे, उसमें आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही पूछी जा सकती है, उस पर रिडक्शन रिएक्शन ही पूछी जा सकती है, और दोनों का ओवरऑल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। और इसी में हमारा कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बैटरी का मेनली जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, बैटरी को छोड़ के मत जाना, सबसे इजी टॉपिक होता है बैटरी। यहाँ से आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएंगे, फ्यूल सेल क्या है, लीड स्टोरेज बैटरी क्या है, तो उनमें 1 क्वेश्चन बस आप बन जाएंगे। तो सिंपल है, बैटरी को छोड़ना मत, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। आपको इसको प्रायोरिटी में आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना लेना है और अपने 9 मार्क्स अपने गेन कर लेना है केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के अंदर। कोई भी 9 मार्क्स में से अपना 1 मार्क्स में नहीं कटवाएगा, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करना, मैं आने वाली वीडियो मोस्ट वेल में केमिकल काइनेटिक्स बनाने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट पर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी हम ऐसे मिलते हैं अपनी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।